सब देवता आकाश में खड़े होकर के ये प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हे गजराज, एक बार आप मेरा नाम लेकर के तो देखिए, आप नाम लीजिए, मैं आपको यूं इस कष्ट से मुक्त कर दूंगा। लेकिन आज गजराज किसी का नाम नहीं लेता, सभी खड़े हैं अपने वाहन के साथ तैयार। अंत में जब ऐसा लगा कि प्राण अब गया, तब गया, अब गया, तब गया, तो गजराज ने एक कमल का पुष्प तोड़ करके सूंड में लिया और केवल सूंड ही बची थी, बाकी खींच चुका था वह ग्राह अंदर जल में, और सूंड में लेकर के कहता है, नाथ अब अंत समय में मैं उस परमपिता परमात्मा की आराधना करता हूँ जिसने पूरे संसार को बनाया, जिसके भीतर सृजन, पालन और संहार करने की तीनों क्षमता हैं, जो हमें हमारे तीनों तापों से मुक्त करने वाले हैं। ऐसे परमपिता परमात्मा के मैं आराधना करता हूँ। हे नाथ, अब तो प्राण मेरा बचेगा नहीं, अब गया तब गया, लेकिन अगर अब आपने जरा सा भी विलंब किया प्रभु तो मेरी भक्ति हार जाएगी। वैसे मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं, कभी मैंने कोई अच्छा कार्य नहीं किया है, लेकिन आज अंत समय में कहते हैं कि अंत समय में यदि भगवान का नाम ले लो तो भगवान उद्धार करते हैं। नाथ, आज आखिरी समय में मैं तुम्हारा स्मरण करता हूँ, हे प्रभु अब मेरा उद्धार करिए। गजराज कैसे भगवान को आर्त स्वर में पुकारता है। गजराज भगवान से प्रार्थना करता है, नाथ वैसे तो मैंने जीवन भर पाप ही पाप की है, लेकिन यदि आज आपने मुझे छोड़ दिया ना, क्योंकि अंत समय में मैंने आपका ध्यान किया है, ये जरूर मेरे पूर्व जन्म के कुछ पुण्य होंगे, नहीं तो अंत समय में पूरे संसार की याद आती है एक भगवान को छोड़ के। इसलिए प्रभु हमारा कुछ न जाएगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा, मुझे तो मरना है ही, मैं तो मरने वाला हूँ, और मुझे ये भी पता है कि मैं बचूंगा नहीं जब तक कि आप कृपा नहीं करोगे। लेकिन अब मुझे ये भी पता है कि मैंने बड़ा पाप किया है और पापियों पे आप कृपा नहीं करते। मैंने ये भी सुना है कि चाहे कोई कितना भी पाप कर ले, अंततः अगर आपका नाम ले लेता है, आपकी शरण में चला जाता है, तो वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। और मैं मुक्त हो चुका हूँ, मुझे पता है, मेरी मृत्यु भी हो जाएगी तो मैं मुक्त हो जाऊंगा नाथ। लेकिन अगर मेरे मुक्त होने से पहले आपने दर्शन नहीं दिया, तुम्हारी लाज जाएगी, आपकी लाज चली जाएगी। ये जितने भगत यहाँ बैठ के कथा सुन रहे हैं ना, कोई नहीं आएगा कथा सुनने आपकी। अब आ जाओ नाथ। भगवान अपने गरुड़ देव से भगवान अपने गरुड़ से कहते हैं कि जल्दी से लेके चलो मुझे। आज उनको भी अहंकार आ गया, उनको लगता है कि मैं अगर नहीं जाऊंगा तो प्रभु अपने भगत की रक्षा करने नहीं जा पाएंगे। तो भगवान ने उनके अहंकार को भी नष्ट किया कि अगर मेरा भार आप उठा पाते हो तो ये केवल मेरी कृपा से उठा पाते हो, नहीं तो आप में कोई सामर्थ्य नहीं है। आज उनको इतना अहंकार हुआ कि विलंब कर रहे थे, तो भगवान ने क्या किया, उनके अहंकार को नाश करने के लिए आज भगवान ने अपनी कनिष्ठिका उंगली के अग्रभाग को गरुड़ के ऊपर रखा पीठ पे, और जैसे ही इसका भार गरुड़ के ऊपर रखा ना, आज गरुड़ देव जी को पसीने छूट गए। उनका अहंकार नष्ट हुआ और चरणों में गिर गए, बोले प्रभु मैं तो आपको लेकर के चलता हूँ। आज ऐसा क्या हो गया कि आपकी छोटी उंगली के अग्रभाग के भी भार को मैं नहीं संभाल पा रहा। भगवान ने कहा केवल मेरी करुणा कृपा से लेके चलते हो, वरना मेरे भार को, मेरे तेज को कौन संभाल सकता है संसार में। भगवान ने आज गरुड़ को भी छोड़ दिया और अविलंब दौड़ पड़े। माँ ने कहा आपका तो नाम नहीं लिया, कहाँ जाते हो? भगवान ने कहा जब कोई नहीं आता तो
मेरे श्याम आते हैं। जब किसी के जीवन में दुख पड़ता है, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं साथ देता, कोई उसके जीवन में उसको अभय नहीं प्रदान करता, तो मेरे प्रभु आते हैं, भगवान चल पड़े। और गजराज की स्थिति क्या है कि बस एक क्षण से भी कम अगर समय लगता भगवान को आने में, एक क्षण से भी ज़्यादा अगर समय लगाते थे भगवान, तो आज गजराज की मृत्यु हो जाती। ग्राह खींचने ही वाला था गजराज को, भगवान प्रकट हो गए और अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह का शीश काट दिया। अब परीक्षित जी महाराज को थोड़ी सी शंका हो गई यहाँ पे। बोले प्रभु, सारी मेहनत तो गजराज ने की, प्रार्थना तो गजराज ने की, भक्ति तो गजराज ने की, और भगवान ने आकर के सबसे पहले मुक्त किसको किया? ग्राह को। ऐसा क्यों किया? ये तो गलत है भाई, अन्याय है उनके भक्त के साथ। तो सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, इसीलिए कहते हैं कि यदि अगर आप भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहे हो तो भगवान के भगत का आप चरण पकड़ लो, और अगर भगवान के भगत का आप चरण पकड़ोगे तो भगवान अपने भगतों से इतना प्रेम करते हैं कि अपने भगत की लाज रखते हुए सबसे पहले जो भगत का चरण पकड़ा रहेगा भगवान उसको मुक्त करेंगे। ग्राह को भगवान ने इसीलिए मुक्त किया कि ग्राह ने गज का चरण पकड़ रखा था, भक्त का चरण, और भक्त के जीवन में वो प्रभाव होता है कि वो अपनी भक्ति से किसी को भी मुक्त कर सकता है। इस प्रकार से एक मनवंतर में भगवान ने गज और ग्राह को मुक्त किया। तो कहा कि ये दोनों थे कौन आखिर? तो कहते हैं कि ये दोनों ही श्रापित थे पूर्व जन्म में। ये जो हाथी था ना, ये इंद्रदुम्न नाम का राजा था पूर्व जन्म में। एक दिन एकांत में बैठ करके वन में भगवान को याद कर रहा था और अगस्त्य मुनि आ गए। प्रणाम नहीं किया मुनिवर को, बैठा था ध्यान लगाए। मुनिवर को आया क्रोध और श्राप दिया कि जाओ, हाथी की तरह बैठे हो, एक ऋषि आपके समक्ष आए हैं, आपने प्रणाम नहीं किया, आपके माता पिता ने आपको इतना भी संस्कार नहीं दिया, जाओ श्राप देता हूं कि तुम हाथी ही बन जाओ। तो अगस्त्य मुनि के श्राप के कारण गजराज इंद्रदुम्न महाराज का दूसरा जो जन्म होता है वो हाथी के रूप में होता है, गज के रूप में। बोले प्रभु ये ग्राह कौन था? तो कहते हैं कि ये ग्राह हुहु नाम का गंधर्व था। गंधर्व देवताओं के यहाँ हंसने हंसाने का काम करते हैं, जिसको हम लोग कॉमेडी कहते हैं। हंसने हंसाने का काम गंधर्वों का होता है। एक हुहु नाम का गंधर्व था। एक बार क्या हुआ कि जलाशय में, एक तालाब में देवल नाम के ऋषि थे। वो प्रातःकाल गए, स्नान कर रहे थे और उसी तालाब में, जलाशय में हुहु नाम का गंधर्व भी स्नान कर रहा था। जब उसने देवल ऋषि को देखा तो उसके मन में आया चलो आज कुछ हंसी मजाक किया जाए ऋषिवर के साथ। तो उसने क्या किया, एक मगरमच्छ का स्वरूप धारण करके, और ऋषिवर स्नान कर रहे थे, जा करके नीचे से गया और जाके झट से ऋषिवर का पैर पकड़ लिया। ऋषिवर भयभीत हो गए। भयभीत हो करके जैसे ही वो अपने पैर को बचाने के लिए प्रयास करने लगे, वैसे ही हुहु नाम का जो गंधर्व था वो हंसता हुआ आकर के सामने खड़ा हुआ। बोला महाराज प्रणाम कर रहा हूँ, मैं तो आपको प्रणाम कर रहा था, आप तो डर गए। ऋषिवर ने श्राप दे दिया कि तुझको बड़ा शौक है मगरमच्छ बन करके प्रणाम करने का, जा मैं श्राप देता हूं कि तू मगरमच्छ ही हो जा। अब देखिए, एक ने प्रणाम नहीं किया तो उसको श्राप मिल गया, और दूसरे ने प्रणाम किया तो भी उसको श्राप ही मिला। हम सभी प्रणाम करते हैं ना, जब हमारे घर में कोई हमसे श्रेष्ठ आता है, कभी हम हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, कभी हम चरण स्पर्श करके प्रणाम करते हैं। लेकिन एक बात बताइए कि प्रणाम किया कैसे जाता है? कितने भक्तों को पता है? इधर माताएं बैठी हैं, हाथ उठाएंगे जिनको पता होगा प्रणाम कैसे करते हैं। आप भी जानिए, अपने बच्चों को भी सिखाइए, क्योंकि आज की सबसे बड़ी समस्या कि किसी को प्रणाम करना ही नहीं आता। हम बहुत स्थानों पे देखते हैं
चरण कैसे छुआ जाता है, चरण कैसे स्पर्श करते हैं, आशीर्वाद कैसे प्राप्त करते हैं, इसका भी एक तरीका होता है। एक ने प्रणाम नहीं किया तो उसको श्राप मिला और दूसरे ने प्रणाम किया तो भी उसको श्राप मिला। क्यों? क्योंकि प्रणाम करने का भी कुछ नियम होता है। किन किन स्थितियों में प्रणाम हमें नहीं करना चाहिए सामने वाले को। यदि कोई व्यक्ति ध्यान कर रहा है, पूजा कर रहा है, उस समय उसे प्रणाम नहीं करना चाहिए, उसके चरण को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि उसका ध्यान विक्षिप्त हो सकता है, वो ध्यान की मुद्रा में होता है। सोते हुए व्यक्ति के चरणों को नहीं छूना चाहिए। कोई व्यक्ति सो रहा है तो कभी भी उसके चरण को नहीं छूना चाहिए। कोई व्यक्ति अंतिम संस्कार करके वापस आ रहा है शमशान से तो उसके चरणों को भी नहीं छूना चाहिए। हमारे शास्त्रों में प्रणाम करने की भी विधि बताई गई है। और चरण को हम कैसे छूते हैं? चरण छूने का सही अर्थ होता है कि जब भी आप किसी का चरण छुएं तो चरण के अंगूठे को स्पर्श करना चाहिए। और अब क्या होता है, उनको झुकना, लोगों को झुकना तो आता ही नहीं है, बस बड़ी मुश्किल से झुकते हैं, हो गया। तो कभी भी किसी को प्रणाम करिए चरण स्पर्श करके, तो चरण के अंगूठे को स्पर्श करके अपने माथे पे लगाना चाहिए। और माताओं के लिए ये बताया गया है कि अब यदि वो विवाहित हैं तो अपने पति के अतिरिक्त उन्हें किसी का चरण नहीं स्पर्श करना चाहिए। यदि वो प्रणाम करना चाहती हैं तो दोनों हाथों को जोड़ करके झुक करके प्रणाम करें, ये मानना है। इसके अतिरिक्त किसी को उन्हें चरण छूने का जरूरत नहीं है। तो कहते हैं कि सोते हुए व्यक्ति को प्रणाम नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति ध्यान कर रहा है तो प्रणाम मत करिए। तो इस प्रकार से एक मनवंतर में भगवान ने गजग्राह को मुक्त किया।